प्रत्येक पाथ प्रोवाइडर यूट्यूब चैनल पे आप सभी का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, कुछ अन्य बड़े रीजन की वजह से मैं यूट्यूब पर नहीं आ सका था। इसके लिए मैं सभी दर्शकों से क्षमा प्रार्थी हूं। यूजीसी नेट का फार्म का डेट अभी बढ़ गया है। ऐसे में कुछ समय बचा है। मेरी प्रयास होगी कि मैं सिलेबस को कंप्लीट करा दें और जो कुछ भी बच जाएगा एजुकेटर प्लस बाय प्रोफेसर हर्षवर्धन सिंह, क्योंकि मैं उन्हीं से सीख करके और यूजीसी नेट कंप्लीट किया हूं, तो कुछ उनके लाइक वीडियो हैं, आप उनको देख लीजिएगा। आज हम मेथड्स ऑफ टीचिंग के बारे में आपके बीच में शेयर करना चाहते हैं। टीचिंग मेथड क्या है? द ट्रू टीचिंग रेफर्स टू जनरल प्रिंसिपल, पेडागॉजी एंड मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी यूज फॉर क्लास इंस्ट्रक्शन। अब इस मेथड्स ऑफ टीचिंग्स के कई अप्रोच होते हैं, जिस अप्रोच के हिसाब से मेथड्स ऑफ टीचिंग्स किए जाते हैं। और नेक्स्ट वीडियो में अथवा अगर कोई मेथड्स के बारे में आप स्पेसिफिक कोई प्रॉब्लम हो तो आप यूट्यूब पे कमेंट के माध्यम से लिखेंगे, हम उसे एक्सप्लेन कर देंगे। मेथड्स ऑफ टीचिंग को यहाँ पर हमने टीचर सेंटर अप्रोच टू लर्निंग, स्टूडेंट सेंटर अप्रोच टू लर्निंग, एम ऑफ एजुकेशन at the higher level, ability to use idea and information, ability to test idea and evidence, ability to think abstractly, ability of a student to plan and manage their own learning, and all-round development of a student। इस 7 टॉपिक्स के अंतर्गत मैंने इसे रखा है और एक एक करके उसके अंतर्गत क्या क्या चीज़ें हैं उसके बारे में हम आपसे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम टीचर सेंटर अप्रोच टू लर्निंग की बात करते हैं। यहाँ टीचर्स आर द मेन अथॉरिटी, मेन फिगर इन इंस्ट्रक्शन मॉडल। स्टूडेंट यहाँ पे पैसिव लर्निंग करते हैं, यहाँ मेन रोल टीचर ही करते हैं। स्टूडेंट रिसीव नॉलेज फ्रॉम देयर टीचर थ्रू देयर लेक्चर्स। अपने व्याख्यान के माध्यम से जो टीचर्स ज्ञान का संप्रेषण करते हैं उसे प्राप्त किया जाता है टीचर सेंटर मेथड में। यह एक डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन का मेथड है विथ एन इन गोल्स ऑफ पॉजिटिव रिजल्ट्स फ्रॉम टेस्टिंग एंड असेसमेंट। टीचर सेंटर अप्रोच टू लर्निंग मेथड्स ऑफ टीचिंग का एक प्रकार है। दूसरा जो आज के डेट में प्रभावशाली अप्रोच है, स्टूडेंट सेंटर अप्रोच टू लर्निंग। यहाँ भी टीचर एक स्टिल अथॉरिटी के रूप में होते हैं, फिगर इन स्टूडेंट ऑफ सेंटर टीचिंग रहते हैं, बट हेयर टीचर एंड स्टूडेंट्स दोनों बराबर के भागीदार होते हैं, बराबर के लर्निंग प्रोसेस में हिस्सेदारी स्टूडेंट सेंटर अप्रोच लर्निंग में होता है। यहाँ पर टीचर्स का रोल एक फैसिलिटेटर के रूप में होता है कि स्टूडेंट के सीखने में टीचर्स फैसिलिटेट करते हैं और वो उसमें सीखते हैं। फैसिलिटेट ओवरऑल कंप्रिहेंशन ऑफ मटेरियल, टू मेजर स्टूडेंट लर्निंग थ्रू बोथ फॉर्मल एंड इनफॉर्मल फॉर्म ऑफ असेसमेंट, ग्रुप प्रोजेक्ट्स के माध्यम से, स्टूडेंट पोर्टफोलियो के माध्यम से एंड क्लास पार्टिसिपेशन के माध्यम से स्टूडेंट सेंटर अप्रोच की लर्निंग की जाती है। क्लासरूम टीचिंग एंड असेसमेंट्स इस तरह से कनेक्टेड होते हैं कि लर्निंग
लगातार होते रहता है और स्टूडेंट्स के फीडबैक के माध्यम से टीचर्स का असेसमेंट होता है। तो दीज आर सम बेसिक पॉइंट्स रिलेटेड विथ स्टूडेंट सेंटर अप्रोच टू लर्निंग। एम्स ऑफ हायर लेवल के जो एजुकेशन होते हैं वहाँ पर एबिलिटी टू ब्रॉडकास्ट नॉलेज एक उद्देश्य होता है। एबिलिटी टू यूज आइडियाज एंड इंफॉर्मेशन, विचार एवं तथ्यों को प्रयोग कैसे करें उसकी योग्यता विकसित करने का प्रयास उच्च स्तर पर होता है, उच्च स्तरीय शिक्षा पर होता है। एबिलिटी टू टेस्ट आइडिया एंड एविडेंस अर्थात प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड एंड क्रिटिकल थिंकिंग एक उद्देश्य हायर लेवल पर होता है, जहाँ पर विद्यार्थी खुद अपने लर्निंग को मैनेज करते हैं और प्लान करते हैं। एंड दैट इज कॉल्ड में से दैट इज मेटाकॉग्निशन का प्रयोग करते हैं और हायर लेवल पे उस माध्यम से टीचिंग लर्निंग का प्रोसेस चलता है। और ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ स्टूडेंट भी हायर लेवल पे एम्स ऑफ एजुकेशन होता है। पॉइंट नंबर 4 हमने अभी बात की टीचर सेंटर अप्रोच टू लर्निंग, सेकंड स्टूडेंट सेंटर अप्रोच टू लर्निंग, थर्ड एम्स ऑफ एजुकेशन एट हायर लेवल। पॉइंट नंबर 4 एबिलिटी टू यूज आइडिया एंड इंफॉर्मेशन। जो भी आइडिया और इंफॉर्मेशन होता है उसका किस तरह से हम प्रयोग करते हैं उसकी योग्यता का विकास टीचिंग मेथड में होता है, जिसमें कुछ हैं इंडक्टिव मेथड, डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड, प्रैक्टिकल एंड वर्क एक्सपीरियंस यहाँ पर होता है, प्रोजेक्ट मेथड जहाँ पे कोलैबोरेटिवली स्टूडेंट्स मिल करके और ज्ञान की प्राप्ति करते हैं, डिस्कशन मेथड, प्रश्नोत्तर विधि, डायलेक्टल मेथड्स, ये सारी चीज़ें आइडिया एंड इंफॉर्मेशन की योग्यता विकसित करने में काम आती है। क्रिएटिव थिंकिंग एंड कम्युनिकेटिव अप्रोच, वर्कशॉप होते हैं, मॉकअप्स होते हैं, केस स्टडीज किया जाता है, कोऑपरेटिंग टीचिंग होता है, वर्बल एंड नॉन वर्बल टीचिंग होता है। ये सारी चीज़ें यहाँ पे इस सेक्शन में संपादित की जाती है। एबिलिटी टू टेस्ट एट आइडिया एंड एविडेंस में प्रेजेंटेशन आता है, सेमिनार्स आता है, कॉन्फ्रेंस आता है, सिंपोजियम आता है, पेन लर्निंग, सेल्फ स्टडी एंड इवैल्यूएशन, ट्यूटोरियल मेथड, डायग्नोस्टिक एंड प्रोग्नोस्टिक मेथड। ये सारे मेथड का प्रयोग आइडिया एंड एविडेंस के टेस्ट करने में की एबिलिटी पैदा करने में प्रयोग किया जाता है। सेमिनार, कॉन्फ्रेंस, सिंपोजियम, ये सारे जो विधि हैं एक शॉर्ट वीडियो में हम इन सारे चीज़ों पे एक दो लाइन में कंसेप्ट क्लियर करने की कोशिश करेंगे। एबिलिटी टू थिंक एब्स्ट्रैक्टली, एब्स्ट्रैक्टली थिंक करने की योग्यता मेथड्स ऑफ टीचिंग का पार्ट है। टेक्निक्स ऑफ क्रिएटिंग प्रॉब्लम सॉल्विंग, डाइवर्जेंस सिस्टिंग, अभी सारी चिंतन जिसको बोलते हैं, एक्शन लर्निंग एंड एक्शन रिसर्च प्रोजेक्ट्स, माइंड मैपिंग, विजुअलाइजेशन, ह्यूरिस्टिक मेथड, आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग, lateral thinking, problem based learning, these are the process methods of teaching in which ability to think abstractly के अंतर्गत ये सारी चीज़ें आती हैं और मेथड्स ऑफ टीचिंग का एक प्रमुख हिस्सा होता है। एबिलिटी ऑफ स्टूडेंट्स टू प्लान एंड मैनेज देयर ओन लर्निंग, इसके अंतर्गत डाल्टन प्लान मेथड्स ऑफ टीचिंग है। लर्निंग कंटेक्स्ट इंडिपेंडेंट स्टडी होता है। एक रिफ्लेक्टिव लॉग होता है, इट इज ए लॉग और डायरी दैट कंटेन्स रेगुलर एंट्रीज बाय द स्टूडेंट्स डिटेलिंग देयर एक्सपीरियंस एंड इमोशन विथ रिगार्ड टू देयर लर्निंग प्रोसेस, दैट इज कॉल्ड द रिफ्लेक्टिव लॉग। प्रोजेक्ट एंड डिसर्टेशन, सिंथेटिक मेथड,
analysis method. These are the some important method in which ability of students to plan and manage their own learning होते हैं। और सातवां जो मेथड्स ऑफ टीचिंग है वो ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ स्टूडेंट्स होता है उसके अंतर्गत, जिसमें हम लर्निंग बाय डूइंग मेथड, एक्टिविटी बेस्ड टीचिंग, एक्शन लर्निंग, एक्सपीरियंशियल लर्निंग, रोल प्लेइंग गेम्स एंड सिमुलेशंस, प्रोफाइलिंग एंड पोर्टफोलियो डेवलपमेंट, ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ स्टूडेंट्स के अंतर्गत इन सारे मेथडों का प्रयोग किया जाता है। इन्हीं विधियों के बारे में एबिलिटी टू थिंक एब्स्ट्रैक्टली, एबिलिटी ऑफ स्टूडेंट टू प्लान एंड मैनेज देयर ओन लर्निंग, ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ स्टूडेंट, एबिलिटी टू टेस्ट आइडिया एंड एविडेंस, टीचिंग सेंटर अप्रोच टू लर्निंग, स्टूडेंट सेंटर अप्रोच टू लर्निंग, एम्स ऑफ एजुकेशन एंड हायर लेवल एंड एबिलिटी टू यूज आइडिया एंड इंफॉर्मेशन में मेथड एंड टीचिंग का प्रयोग किया जाता है। उम्मीद करते हैं अगर वीडियो अच्छा लगा हो लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करेंगे और बेल बटन पे दबाएंगे ताकि आपको हमारी जो अगली वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको पहुंच सके। लॉकडाउन में घर पर होंगे, सुरक्षित रहते हैं और मैं आशा करता हूं कि आपके एग्जामिनेशन में जो देरी हो रही है उसमें तैयारी करने का आपको और समय मिल गया है, उसका सदुपयोग कर रहे हैं हम पॉजिटिव थिंकिंग के रूप में, क्योंकि सफलता उन्हीं को मिलती है जो विपरीत स्थितियों में भी अपने संयम को रखते हुए और कंसिस्टेंट लर्निंग करते रहते हैं। इन्हीं चंद बातों के साथ थैंक यू, गुड नाइट।